तो लॉन्डो, ये कहानी अपने मेन कैरेक्टर शिन की, जो दो लड़की को एक चोर से बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और रीइंकारनेट हो जाता है एक एरिस्टोक्रेट फैमिली में। सेन का ये रीइंकारनेट वाली बकचोदी देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि साला अभी तो कुछ देर पहले मौत को प्राप्ति हुई थी और अब ई कौन से बवाल में पड़ गए। वैसे तुम लोगों को इन दोनों का इंट्रोडक्शन देता हूँ। यह है सेन की मम्मी और यह है उसकी मेड। अब देखो, सेन भला ही 18 साल का लौंडा है जो एक बच्चे के बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है, लेकिन इन दोनों के लिए है तो बच्चा ही। तो जब सिन की मेड सिन के लिए सूप लेकर आती है, तब ये अपने छोटू से मजे ले रहा होता है। ये देखकर मेड को लगता है कि सिन ने अपनी पैंट गंदी कर दी होगी, तो मेड सिन का पैंट चेंज करने लगती है। अब लौंडा है तो लौंडा ही ना। वैसे सिन की फैमिली का इंट्रोडक्शन दूं तो सिन की मॉम इसके बाप की दूसरी बीवी है, जिससे इसको सिन और इसकी बहन हुई, और इसकी पहली बीवी से इसको दो लौंडे हैं। वैसे पहले के लौंडा था बड़ा रंगबाज बे। खैर, इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है तो सिन भी सीख लेता है मैजिक। और लड़कों, इस दुनिया में मैजिक सीखना कोई आम बात नहीं है, मतलब कोई छोटा लौंडा इतना आसानी से नहीं सीख लेता, और ये साला मजे मजे में सीख लिया। वैसे इस दुनिया में 5 साल के बच्चों को 7 गॉड्स के सामने लेकर जाया जाता है, जिसमें 7 गॉड उन बच्चों को अपनी पावर्स देते हैं। वैसे ये वही 7 गॉड्स है जिन्होंने इस दुनिया को निर्माण किया है। तो जब सिन 5 साल का होता है, तब इसकी भी बारी आती है 7 गॉड से उनकी पावर लेने की। तो सिन पहुंचता है 7 गॉड के स्टैचूज के पास और प्रेयर करना शुरू कर देता है उनकी। और सिन का ट्रायल शुरू होता है और इसको पता चलता है कि पिछले जिंदगी में अब फालतू मर गया है। उन दोनों लड़की को वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था अगर ये उस चोर के सामने भी नहीं आता तो। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। वैसे हुआ तो बकचोदी है इसके साथ, लेकिन एंड ऑफ ट्रायल में जितने भी गॉड्स थे वो इस छोटे से बालक को अपनी पूरी ही ताकत दे देते हैं। अरे आम एमसी से ओवर पावर एमसी बना देते हैं साले को। बस समझ जाओ कि इतनी ताकत दे देते हैं इस छोटे बालक को कि ये दुनिया के लौड़े। वैसे मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, इस दुनिया में लोगों के पास स्टेटस विंडो होते हैं जहां पर लोग अपनी पावर और अपनी एबिलिटीज देख सकते हैं, और इसका स्टेटस विंडो भगवान के स्टेटस विंडो को पैरेलल टक्कर देता है। सोच रहा है किस कदर ताकतवर है ये। तो सिन जो है ना, वो अपने स्टेटस विंडो को एडिट करके और ज्यादा कमजोर कर देता है, लेकिन फिर भी लौंडे का स्टेटस विंडो देखकर इसके बाप के होश उड़ जाते हैं। सिन ने भले ही अपना स्टेटस विंडो कम कर दिया, लेकिन सारे 5 गॉड्स का ब्लेसिंग मिलना, उनकी पावर मिलना इस दुनिया में इम्पॉसिबल सी बात है, जो कि सिन को मिला है। अगले सीन में सिन समन मैजिक की प्रैक्टिस करता है, जहां पर ये एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को समन कर देता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि समन मैजिक में जितना पावरफुल होस्ट होगा, उतना ही पावरफुल बीस्ट समन होगा। अब सोचो, 5 साल की उम्र में साला दानव प्रकट करवा दे रहा है, अगर बड़ा होगा तो ये दुनिया में लहू का खिला खिला देगा। एपिसोड 1 में सिन को सारे ही गॉड की ब्लेसिंग मिल जाती है, जिसके बाद सिन स्वर शक्तिमान बन जाता है। तो सिन जैसे शक्तिमान को मैजिक सिखाने के लिए सिन का बाप 2 मेज को हायर करता है। पहली मेज का नाम मिली है और दूसरी मेज का नाम नीना, और अब से ये दोनों 3 साल के लिए सिन को मैजिक सिखाएंगी। तो जब ट्रेनिंग शुरू होती है सिन की, तो सिन की ताकत देखकर दोनों ही मेज का दिमाग घूम जाता है। 5 साल का लौंडा तलवार को मजाक जैसे घुमा रहा होता है। ये देखकर मिली चैलेंज कर देती है सिन को। चैलेंज कर तो देती है सिन को, लेकिन सिन ने जो मिली का रेल बना दिया था। कुछ देर में ही मिली को समझ में आ जाता है कि सिन कोई आम लौंडा नहीं है, आतंकवादी है। साले की ताकत ही खत्म नहीं होती। वैसे ऐसा इसलिए क्योंकि सिन को सारे ही गॉड्स की ताकत मिली है। इसके बाद नीना की बारी आती है सिन को मैजिक सिखाने की, लेकिन बचपन में ही लॉन्डे ने मैजिक सीख लिया था खेला खेला में, ये क्या सिखाएगी। और सिन की ऐसी अपार ताकत देखकर दोनों ही मेज हार मान जाते हैं। दोनों ही बोल देते हैं कि सिखाए इंसानों को जाता है, दानवों को नहीं। मैंने बोला ना, इस दुनिया में जिसके पास 2 गॉड्स की भी ब्लेसिंग होती है ना, उसको लोग जीनियस मान लेते हैं, और ये साला 7 गॉड्स की ब्लेसिंग लेकर घूम रहा है। सिन को जिस हिसाब से इन गॉड्स ने ताकत विरासत में दी है ना, सिन का जिस दिन दिमाग हटा दुनिया आधी हो जाएगी। वैसे इन दोनों की बस की नहीं अब कुछ कि सिन को ये सब कुछ ऐसा सिखा दे जो सिन को ना आता हो। तो ये दोनों ये जॉब छोड़ने का सोचती हैं, क्योंकि एक 5 साल के दानों को तुम काहे सिखा लोगे जो पैदाइशी सरशक्तिमान पैदा हुआ है। लेकिन सिन इन दोनों को एज अ शील्ड यूज करता है ताकि ये ट्रेनिंग के नाम पर बाहर घूम सके, क्योंकि 5 साल के लौंडों को कौन ही बाहर जाने देता है। खैर, ट्रेनिंग के लिए ये सब बाहर जाते हैं, और जब ये सब बाहर जाते हैं तो सिन एक स्पेल यूज करता है जिससे जमीन ही फट जाती है। अब 5 साल का ये मादर
इसके बाद शिन शिकार करने चला जाता है और लड़का खोज खोज कर डीमंस को मारता है। शिकार करते करते शिन जंगल के अंदर जाने लगता है, लेकिन दोनों ही मेज शिन को जंगल के अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर काफी सारे ऐसे डेंजरस क्रिएचर रहते हैं जो शिन की गांड। तो अगले दिन शिन और दोनों मेज एक गिल्ड को ज्वाइन करने जाते हैं, जहां पर कुछ मवाली इन लोगों को छेड़ने लगते हैं, लेकिन सिन खुला बलात्कार कर देता है इन लोगों का। और ऐसे ही कुछ छोटी मोटे कारनामे करते हुए सिन और इन दोनों मेज का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। फेयरवेल के दिन पे अपना शिन सोचता है कि इन दोनों मेज को एक एक पॉकेट डायमेंशन गिफ्ट करे। पॉकेट डायमेंशन बोले तो डोरेमोन का पॉकेट, जिसमें तुम कुछ भी रख सकते हो, इन्फिनाइट स्पेस रहता है वैसा। और पॉकेट डायमेंशन ना इस दुनिया में बहुत महंगा मिलता है। खुद सोचो ना, डोरेमोन का पॉकेट इस दुनिया में महंगा तो हो गई। सिन सोचता है इतना महंगा कौन ही खरीदने जाएगा, इससे अच्छा बना ही लेते हैं। पॉकेट डायमेंशन ना क्रिएचर्स को जब मार देते हो उससे बनता है। मतलब तुम जितने ज्यादा पावरफुल क्रिएचर को मार के उससे पॉकेट डायमेंशन बनाओगे, पॉकेट डायमेंशन में उतने ही स्पेस तुम्हें मिलेगा। तो शिन सोचता है कि इतना क्रिएचर्स को कौन ही ढूंढने जाएगा, तो यही जो सामने फॉरेस्ट है, जिस फॉरेस्ट में 3 साल पहले इन दोनों मेज ने जाने से मना किया था, उसी फॉरेस्ट के सबसे ताकतवर क्रिएचर को फाड़ देते हैं। और लौंडा मार भी देता है 2 सबसे पावरफुल क्रिएचर को, और उन्हीं क्रिएचर से पॉकेट डायमेंशन बनाता है और गिफ्ट कर देता है दोनों ही मेज को एज अ फेयरवेल गिफ्ट। और ये जो पॉकेट डायमेंशन है ना, वो बहुत महंगा है, काहे कि ये लौंडा लेजेंडरी जानवरों को मार के बनाया है ये पॉकेट डायमेंशन। यकीन मानो, जिन 2 जानवरों को अकेला फरिया आया है ना, ये वही 2 जानवर है जिनका शिकार करने के लिए जब लौंडे जाते हैं ना, वो भी एलीट लोग जाते हैं, उनकी बुंड फाड़ देते हैं ये दोनों। सोच रहे हो कितना ताकतवर है, और साला 7 साल का है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और सिन अब 10 साल का हो चुका है और सिन की बहन 12 साल की हो चुकी है। तो सिन अपनी बहन के साथ जा रहा है रॉयल कैपिटल, क्योंकि इस दुनिया में 12 साल के बच्चे रॉयल स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो शिन की बहन भी वही करने जा रही है, लेकिन रास्ते में सिन को महसूस होता है कि कुछ मॉन्स्टर कुछ लोगों को घेरे हुए हैं मेंटर के लिए। ये देखकर सिन बोलता है, ये मेंटर में लगता है अब हम ही को उतरना पड़ेगा, वरना वो मॉन्स्टर लहरा देंगे उन लोगों को। ये बोलकर लहराता हुआ पहुंच जाता है सिन उन मॉन्स्टर के पास और लाइन से सारे मॉन्स्टर की मां चोद। इतने में शिन का बाप भी वहां पर आ जाता है और तब शिन को पता चलता है कि शिन ने जिन्हें बचाया है उनमें से 2 लोग बहुत महान हस्ती थे। पहला राजा की बेटी टेल्सिया और दूसरा ड्यूक की बेटी सिल्क। और शिन की ऐसी दानवी ताकत देखकर दोनों ही लौंडियां फिदा हो जाती हैं शिन पर और उनके साथ जबरदस्ती ले जाती हैं शिन को रॉयल कैपिटल। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी। ये सब देखकर शिन के बाप का रिएक्शन था, और रास्ते पर जो तो छेड़ते हुए आते हैं शिन को ये दोनों। साला इन 2 छोटी लड़कियों की फ्लर्टिंग स्किल देखो। सोचो, एक 18 साल का लौंडा जो रीइंकार्नेट हुआ वो तक शर्मा जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये 2 लौंडियां अलग ही खेल रही हैं भाई। रॉयल कैपिटल के रास्ते में इन लोगों ने एक ब्रेक लिया था, तो ये दोनों जबरदस्ती सिन के बगल में सो गई। फ्लर्टिंग स्किल लेवल गॉड टायर है बे इन लोगों का। ऐसी ही बकचोदी करते करते ये सब फाइनली रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर शिन को टेल्सिया और सिल्क को मॉन्स्टर से बचाने के लिए सम्मानित किया जाता है बैरोन पद से। साथ में राजा शिन को एक मेंशन देता है और 10,000 प्लेटिनम कॉइन भी देता है। बता रहे हैं गुरु, हीरो बनने में बहुत पैसा है भाई, गजब गिफ्ट देते हैं लौंडे। ये देखकर कारगिनो की अलग ही किलस जाती है कि एक छोटे से बालक को इतना कुछ कैसे दे दिया। कारगिनो राजा का कुछ मंत्री अंतरी होगा। तो राजा कारगिनो की बात सुनकर बोलता है, अबे गांड ना फुलाओ, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी। इसके बाद राजा शिन को अपने साथ प्राइवेट रूम में बुलाता है, जहां पर राजा के साथ ड्यूक भी आता है। वैसे तुमको इतना तो पता लग ही गया होगा कि राजा ने शिन को अकेले में काहे को बुलाया है। नहीं साला, मैं अभी तुम लोग से गलत ही उम्मीद रखता हूं। अबे सिन ने इन दोनों की बेटी के साथ रात बिताया है, तो बाप होने के नाते इन दोनों का गरियाना तो बनता है सिन को। लेकिन गरियाने की जगह इन दोनों ने शिन को अपनी बेटियों का हाथ दे दिया। अबे साले, इसकी एक ही दिन में 2 मंगनी हो गई। साला यहाँ एक ही नहीं है मार। एपिसोड 4 की शुरुआत इन सब नशेड़ी गॉड से होती है जो शिन को डेमी गॉड बनाना चाहते हैं। सोना, मैं तो मजाक मजाक में बोलता था कि सिर्फ गॉड के लेवल पर है, ये तो सच में से भगवान बनाना चाहते हैं। भाई ये गॉड्स को कौन भोसड़ी वाले नशीली पदार्थों का सप्लाई दे रहा है बे? खैर, ट्रू गॉड सिन से बोलता है कि तुम अपने अर्थ की नॉलेज का यूज करके कुछ क्यों नहीं बनाते हो। वैसे भी हम यहाँ पर बोर हो रहे हैं, साला कुछ करने को है ही नहीं। तो शिन गॉड्स के बोलने पर बोल देता है कि अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में शिन रॉयल कैपिटल में घूम रहा होता है, जहां पर उसको उसकी दोस्त परमा मिलती है। और परमा अपने अंकल के शॉप पर जॉब करती है।
इसके बाद शिन परमा के अंकल को एक बिजनेस आइडिया देता है। शिन बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्या आप मेरे आइडिया को रिक्रिएट कर सकते हो और उसको बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग हाफ ऑफ कर लेंगे। परमा का अंकल शिन के इमेजिनेशन वाली चीज को बनाने को रेडी हो जाता है। वैसे शिन की आइडिया एक जैपनीज चेस बनाने का था, तो शिन परमा के अंकल के साथ बिजनेस सेटल कर लेता है। शिन को इतनी छोटी उम्र में बिजनेस करता देख साला डिस्प्रेशन डिस्प्रेशन लग रहा है अपने जीवन से। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। खैर अगले सीन में परमा का अंकल एक मॉडल तैयार करके शिन को दिखाता है। अगले दिन शिन और उसकी फैमिली एक पार्टी में जाते हैं जो कि राजा ने ऑर्गेनाइज कराई थी, और पार्टी में शिन ड्यूक और उसकी बेटी से मिलता है। और ये कुत्ता क्या तो लौंडियाबाज है भाई, सिल्क के बाप के सामने सिल्क को छेड़ रहा होता है। भाई शिन सिर्फ सिल्क पर लाइन मारता समझ में आता, ये लौंडा राजा के सामने राजा की लौंडिया छेड़ रहा है। खैर इसके बाद शिन राजा को उसका डेवलप किया हुआ गेम गिफ्ट करता है और वहां से चला जाता है। लड़के पर दिमाग तो है। देखो सिल्क ना अपने बाप के सामने गजब संस्कारी बन जाती है, लेकिन अकेले में वो ना छेड़ने लगती है शिन को। साला अकेले में सनी लियोनी फेल कर देती है। क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी अब से नहीं मारूंगा ऐसा राइम। खैर सिल्क और शिन के प्यार भरे आशियाने में ग्रहण लगाने आ जाता है कारगिनो का लौंडा और चैलेंज कर देता है शिन को एक डुएल के लिए। बाप चूतिया बेटा महाचूत। इसके बाद इसके दो लफंडर लोग अपना मजाक दिखाते हैं, आई मीन मैजिक दिखाते हैं, जो शिन तक पहुंचता ही नहीं है। जिसके बाद सिल्क शिन का इन लोगों को इंट्रोडक्शन देती है कि शिन वही लौंडा है जिसने मुझे और टेल्सिया को मॉन्स्टर से बचाया था, और तुम शिन से पंचायती करोगे सालो, एक राफ्ट में लहर जाओगे तुम तीनों। ये सुनकर ये तीनों शिन के पैरों में गिर के माफी मांगकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सिल्क शिन से बोलती है कि मैं ये सब बात जो भी इधर हुआ है वो टेल्सिया को बताऊंगी। शिन मना कर देता है कुछ भी बताने को टेल्सिया को। फिर सिल्क बोलती है, ठीक है नहीं बताऊंगी अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। शिन क्या है बे, भौकाल देने के लिए मना कर रहा है सिल्क को। अबे हमारे यूपी में आओ भौकाल के लिए लौंडा मार देते हैं। ज्यादा सच बोल दिया क्या? ओए कट कर दियो। एपिसोड 5 के स्टार्ट करने से पहले लड़कों, तुमको याद है राजा ने शिन को एक मेंशन दिया था, तो शिन अपना उसी मेंशन को देखने जाता है। और भाई मेरे को पिछले एपिसोड में लगा था कि कोई राजा इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि जो लड़का उसकी बेटी छेड़ा था उसको मेंशन गिफ्ट में दे दिया। लेकिन मैं गलत था। राजा ने जो मेंशन शिन को दिया है वो देखकर राजा तुमको मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, गुरु तुम तो बड़े मादर। खैर शिन तो है ही अपना रंगबाज इंसान। लड़के ने ऐसे वीरान महल को ऐसा तो स्वर्ग बना दिया। भाई राजा अगर ऐसा रिनोवेशन देखा ना अपने महल का, राजा सर पकड़ लेगा। खैर इसके बाद शिन अपने सारे मेट्स को मेंशन में बुला लेता है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा काइंड ऑफ रिचुअल है कि अगर किसी को मेंशन मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है ताकि वो अपना गिफ्ट दिखा सके दुनिया को। तो पार्टी के लिए शिन ने मेट्स को बुलाया होता है ताकि ये मेट्स सर्व कर सके पार्टी में। शाम को शिन अपने पेरेंट्स को बुलाता है अपना मेंशन को दिखाने के लिए। तो मेंशन देख करके इसके बाप की घूम जाती है कि साला जब हम ये मेंशन देखे थे तब तो ये भूतिया महल था, एकदम से ये ऐसा 5 स्टार कैसे बन गया। देखो जब शिन अपने पेरेंट्स को अपना घर दिखा रहा होता है तब इन सबको एक चिल्लाने की आवाज आती है, और जब शिन और इसका बाप देखने जाते हैं कि क्या हुआ तब इनको पता चलता है कि शिन ने लॉबी में एक रेड ड्रैगन को ऐसा शो केस लगाया होता है, जिसको देखकर सारे मेट्स की आत्मा निप्पल से बाहर निकल गई थी। और शिन के बाप का भी दिमाग घूम जाता है ये देखने के बाद कि शिन ने एक लेजेंडरी मॉन्स्टर को मारकर उसको ऐसा शो केस लगाया होता है। ये देखकर शिन का बाप भी सोचता है कि साला कैसा जानवर पैदा हो गया है मेरे स्पाउन। खैर इन सबको फिर से एक चिल्लाने की आवाज आती है, और इस बार आवाज थी शिन की मम्मी की। तो ये सब जाते हैं देखने कि क्या हुआ। तब शिन की मम्मी बताती है कि शिन के मेंशन का टॉयलेट अपने से पानी फेंकता है। बोले तो शिन ने अपने टॉयलेट में वेस्टर्न टॉयलेट बना रखा है। यार हमारे इंडिया में तो खैर शिन अपने पार्टी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहा होता है, आखिर इसके ससुर जो आने वाले हैं। वैसे शिन अर्थ का पूरा ज्ञान यूज कर रहा होता है अपने पार्टी के लिए। जैसे शिन अपने पार्टी में अर्थ के डिशेस, ग्लासेस, ड्रिंक्स इन सब का यूज कर रहा होता है। लड़का अपने नाम का गदर मचाना चाहता है पार्टी में, ससुर को इम्प्रेस करके मानेगा। खैर इसी के साथ पार्टी की शुरुआत होती है और शिन की अर्थ की डिशेस, ड्रिंक्स पूरे पार्टी में जान भर देती है। सब फिदा हो जाते हैं बे शिन की ऐसी हॉस्पिटलिटी देख के। और रात
राजा राजा तो मोहब्बत कर लेता है शिन की ऐसी हॉस्पिटैलिटी से। राजा को शिन का खाना पसंद आता है, समझ में आता है। राजा और इसकी मेहरारू को शिन का टॉयलेट भी पसंद आ जाता है। गजब टूबीबाज आदमी। खैर इसके बाद राजा शिन के पार्टी को A+ ग्रेड देता है और बोलता है इससे बवाल पार्टी हमने आज तक ना देखी। इतने में वहां पर कारगिनो आ जाता है जिसकी किल्लत तो पहले ही चुकी थी सिन से। तो मेंशन में घुसते ही सिन के मेंशन की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। अरे कारगिनो बेटा सुनो, ये जो लड़का है ना सामने, गॉड्स इसको डेमी गॉड बनाना चाहते हैं। डेमी गॉड समझ रहे हो ना? लड़का चाहता तुम्हारी मैया चोद। कारगिनो भला ही बेइज्जती कर रहा हो सिन के पार्टी की, लेकिन अंदर से सिन की हॉस्पिटैलिटी तो इसको भी पसंद आई है। खैर कारगिनो सिन से बोलता है कि तुम सब लो लाइफ ये जो ड्रिंक्स और ग्लासेस है ना जितने भी हैं सब हमको गिफ्ट में दे दो। शिन ऐसा करने से मना कर देता है और ये सुनकर कारगिनो शिन को गरियाना ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर राजा आ जाता है और राजा कारगिनो से बोलता है ओ हाँ तो पीछे तुम हाँ बैंड के तो एपिसोड 6 की शुरुआत में शिन रॉयल कैपिटल की आर्मी के वॉइस कैप्टन डेम से मिलता है, क्योंकि रॉयल कैपिटल का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने शिन से कुछ मॉन्स्टर मटेरियल मांगा था। मॉन्स्टर मटेरियल याद ना लड़को, शिन ने मॉन्स्टर मटेरियल से ही डायमेंशन पॉकेट बनाई थी। क्या डेम सोचता है कि शिन कैसे ही मॉन्स्टर को मारा होगा, किसी आटू झाटू को। लेकिन जब शिन शो करता है मॉन्स्टर जिसको उसने मारा था, ये देखकर डेम का मत्था हैंग हो जाता है। लड़के ने एक नहीं 4-5 लेजेंडरी मॉन्स्टर को लहरा कर मॉन्स्टर मटेरियल लाया होता है। ये जो 4-5 मॉन्स्टर है ना जिसको शिन ने अकेला भांज कर आया है, ये वही मॉन्स्टर है जो अगर अपने पर आ गए तो पूरी पार्टी की लंका लगा देंगे। खैर शिन की ऐसी स्वर शक्तिमान ताकत देखकर डेम बोलता है शिन क्या तुम हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे? मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। फिर क्या था, शिन अपने एक मूव से ही अपने फर्स्ट चैलेंजर के छाती पर पांव धर देता है। इसके बाद डेम बोलता है शिन अब तुम्हें हम सब से एक साथ लड़ना पड़ेगा। ये देखकर दूर से रॉयल कैपिटल आर्मी की कैप्टन मईटर में कूद जाती है और शिन को गले लगा करके अपने सारे सोल्जर से बोलती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक छोटे बच्चे पर ग्रुप बनाकर हमला कर रहे हो, जस्ट बी कूल। कूल चल गया ना, गाल का बना देगा फूल। डैम बोलता है ओह शिन वही लौंडा है जिसने प्रिंसेस टेल्सिया को बचाया था और शाही मॉन्स्टर को अकेला में गोदी भरी थी। बस इतना सुनते ही कैप्टन शिन को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। और अगर कोई इस लड़की को आटू झाटू समझ रहा है ना तो उसे बता दूं ये लड़की मास्टर ऑफ स्वॉर्ड पर्सन का टाइटल होल्ड करती है। लहरा तो ये भी सकती है शिन को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ हाँ ठीक है, शिन को नहीं आम इंसान को लहरा सकती है। खैर बैटल की शुरुआत होती है और होना क्या था, शिन फरियाद देता है कैप्टन को और ये लड़की बता रहा हूँ अलग नशे में आई है। ये लौंडिया हारने के बाद प्रपोज नहीं डायरेक्ट ऐलान करती है कि शिन अब से हमारा भतार है। जली ना तेरी भी जली ना। वैसे मैंने तुमको इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया ना, इसका नाम है ट्यूजिना वोन लिंडर लेनर लेनर। इसकी माँ का हटाओ। वैसे सच बताना लड़की है तो माल ना। खैर ये ब्याह वाली पंचायत लौंडे राजा के पास ले जाते हैं और शिन यही तो नहीं चाहता था, राजा गोली मार देगा। ये बेटी चोद इतना जो नितई कर दिया है राजा के साथ। खैर मैटर तो पहुंच ही जाता है राजा के पास, लेकिन तब शिन को पता चलता है कि ये लड़की कोई आम छोरी नहीं है, ये लड़की प्रिंसेस है एल्फ नेशन की, जो इधर बस जॉब करती है ताकि एल्फ और ह्यूमन नेशन के बीच भाईचारा बना रहे। देखो मजाक से हटके ताकतवर इंसान को हमेशा एक अच्छी लड़की मिलती है, तो भोसड़ी वालों ताकतवर बनो। खैर राजा ट्यूजिनो को बताता है कि शिन की पहले से ही ड्यूक और मेरी बेटी से मंगनी हो रखी है, तुम रहने ही दो। लेकिन ट्यूजिनो का दिमाग अलग ही चल रहा है, भाई लड़की शिन की तीसरी बीवी बनने को तैयार है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देख रहे हो ताकत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। खैर अगले सीन में सारे ही राजा के लफंडर लोग शिन को घेर लेते हैं और शिन को एक बुक देते हैं पढ़ने के लिए और शिन बुक को फटाक फटाक पढ़ने लगता है। शिन को ऐसा बुक पढ़ता देख उधर का सारा ही लौंडे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बुक फर्स्ट किंग ने लिखी है जापानीज लैंग्वेज में। है क्या जापानीज लैंग्वेज? एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट दो तुम्हें तो राजा का दादा जो था एक्चुअली जिसने एम्पायर की शुरुआत की, वो भी जापान से ही था और रीइंकारनेट हुआ था इस वर्ल्ड में और अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया था। भाई राइटर तुमने सच में बहुत कैड़ा टर्न मार दिया बे कहानी में। इसके बाद शिन ने इन सब लोगों को अपना रियल स्टेटस विंडो दिखाया, जिसको देखकर ये सब लोग माथा पकड़ लिए कि ये साला तो आतंकवादी है बे। और शिन अपनी रीइंकारनेट वाली बात भी सबको बता देता है। ये सुनकर राजा शिन को बोलता है कि अब से तुम राजा ही बन जाओ। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या?
इतने में वहां पर ट्यूजुन आ जाती है अपने बाप से लिखित लिखवा करके कि शिन अब से मेरा भतार है। असंभव, असंभव, बेंचोद असंभव। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में शिन वो बुक पढ़ रहा होता है जो बुक इस एम्पायर का फर्स्ट किंग ने लिखी होती है, जिसमें लिखा होता है जो भी ये किताब पढ़ रहा है, अगर तुम जापानीज लैंग्वेज पढ़ पा रहे हो जिस लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है, तो इसका ये मतलब है कि तुम भी जापान से ही इस दुनिया में आए हो। मेरा नाम युआ टेरा हेरासावा एस्फोर्ट है और मैं इस देश का पहला राजा हूँ और हाँ, एक जापानीज भी हूँ। मैं इस दुनिया में एक एक्सीडेंट के बाद आया था और मैं इस दुनिया में रीइंकारनेट नहीं बल्कि समन हुआ था। वैसे जिनको समन और रीइंकारनेट के बीच का डिफरेंस नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रीइंकारनेट मतलब होता है कि तुम दूसरे दुनिया में पुनर्जीवित हो जाते हो एज ए न्यू पर्सन, और समन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को अपनी दुनिया से किसी दूसरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देना। जैसा भी अपीयरेंस उसका उसके दुनिया में था, सेम वैसे ही अपीयरेंस उसका ट्रांसपोर्ट वाले दुनिया में भी होगा। तो सिन रीइंकारनेट हुआ है और युवा समन। शेन इतना बड़ा ही होता है कि वहां पर सिल्क और टेल्सिया बकचोदी करने आ जाती हैं, लेकिन शेन इन दोनों को माचा दे करके वहां से निकल लेता है। शेन वहां से निकला ही होता है कि वहां पर ट्यूजुनो आकर के शेन को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देती है। अबे इस लड़की के लिए ब्याह का मतलब बस मारा मारी है क्या? खैर शिन इसको भी मना कर देता है और वहां से निकल लेता है एक एडवेंचरर बनने के लिए। एक्चुअली शिन 12 साल का हो चुका है और इस दुनिया में 12 साल के बच्चे एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो शिन पहुंच जाता है गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने। तो शिन को वहां पर एक लाल बाल वाला लड़का मिलता है जो कि शिन का हाल चाल पूछ करके वहां से निकल लेता है। इसके बाद शिन जी रैंक में अपने आप को रजिस्टर करता है, लेकिन कुछ चूतिए अपने ही मौत को छेड़ने लगते हैं वहां पर। साला शिन जैसा शक्तिमान से बकचोदी कर रहे हैं, अबे पहन के लौट। खैर शिन इन सब के अटैक से खुद को बचाता है और इन सबको फाड़ने ही वाला रहता है कि वहां पर लाल बाल वाला लौंडा आकर के इन सबको बचा लेता है, मतलब शिन को बचा लेता है। ये लौंडा आइस फ्लेम पार्टी का एक मेंबर है और इसका नाम क्लाउड है। शिन क्लाउड से बोलता है हमको बचाने के लिए शुक्रिया आपका। क्लाउड बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम डॉज कर रहे थे उनको, अगर मैं ना रोकता तो तुम तो उनकी माँ चो। इसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं बोतल लड़ाने और बातों ही बातों में शिन को पता लगता है कि क्लाउड एक बहुत बड़ा नेता है। लौंडा कौनों को उछाल दे अगर ये अपनी औकात पर आ जाए तो। इन दोनों में वार्तालाप चल ही रहा होता है कि वहां पर आ जाती है क्लाउड की बीवी किंडा, जो बिल्कुल किसी आम मेहरारू जैसे अपने भतार को गरियाते हुए वहां से ले जा रही होती है। अगर मैं तुम्हें थोड़ा विस्तार से समझाऊं तो तुमको याद है क्लाउड की पार्टी का नाम आइस फ्लेम था। ऐसा विचित्र नाम इसलिए था क्योंकि क्लाउड एक फायर यूजर है और इसकी बीवी किंडा एक आइस मेज है। तो समझ रहा है, इसलिए पार्टी, इसलिए क्लाउड का नाम। खैर इसके बाद शेन एक क्वेस्ट को चूज करता है और ये लोंडा बिल्डिंग के बाहर निकलता ही है कि इसको ट्यूजिना मिल जाती है और ट्यूजिना शिन के साथ इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए शिन को पटा लेती है। पटा क्या लेती है, सीधा ऐलान ही करती है कि मैं तो चलूंगी और अगर तुमने रोका तो बीच से चीर भी दूंगी। तो क्वेस्ट पूरा करने के लिए ये लोग जंगल में जाते हैं जहां पर कुछ गॉब्लिन्स एक मर्चेंट्स को छेड़ रहे होते हैं। तो गॉब्लिन्स को मारने के लिए शिन तो पहले ही कूदने वाला था, लेकिन ट्यूजिना बोलती है रुको, हम बजा देते हैं इन सबको, तुम रुको। और ट्यूजिना शिन को इम्प्रेस करने के लिए गॉब्लिन्स को दौड़ा दौड़ा के मार रही होती है। भाई लड़की गॉब्लिन्स को मारते मारते भी शिन के साथ प्यार का सपना देख रही होती है। अबे तुम शिन को मारा मारी से थोड़ी फंसा पाओगी, अबे ये खुद इतना बड़ा नेता है। खैर गॉब्लिन्स को फरियाने के बाद वहां पर लिजर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन शिन ट्यूजिना से बोलता है कि तुम इस मर्चेंट को लेकर निकलो, आगे का बवाल हम शांत करते हैं। फिर क्या लौंडा पूरे लिजर्ड रेस को ही शांत कर देता है। उसके बाद शिन गिल्ड में आकर के बताता है कि उसने तो लिजर्ड की आबादी ही विलुप्त कर दी। ये सुनकर किसी को भी भरोसा नहीं होता कि 12 साल का लौंडा इतना बाहुबली कैसे हो सकता है। तो ये सब पहुंचते हैं गिल्ड के हेड के पास। तो हेड शिन का मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी वहां पर गिल्ड मास्टर आ जाता है और ये लड़का ट्यूजिनो का बड़ा भाई है। फिर गिल्ड मास्टर शिन का इंट्रोडक्शन देता है हेड को कि शिन कोई आटू झाटू नहीं है और हेड को शिन की निदई बताने लगता है कि शिन किसका लौंडा और किसको किसको बचाया है। इतना अचीवमेंट सुनकर हेड शिन से माफी मांगने लगता है। अगले सीन में गिल्ड मास्टर शिन को जी रैंक से ई रैंक में प्रमोट कर देता है और फिर सीन चेंज होता है गॉड्स पर, जो सुप्रीम गॉड से पूछ रहे होते हैं कि आखिर हमने इतना ताकतवर शिन को क्यों बनाया है। तो सुप्रीम गॉड बोलते हैं क्योंकि एरोन का सील बहुत जल्द टूटने वाला है और शिन अभी इतना ताकतवर नहीं है कि वो एरोन को मार सके। इसको ट्रेनिंग की जरूरत है और इसको ट्रेनिंग देने के लिए हमें उससे पूछना पड़ेगा।
एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और आज शिन का रॉयल कैपिटल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम था। एक चीज बताओ, इसको एकेडमी की जरूरत क्या है? इसकी 3 मेहरारू प्रिंसेस है, अगर ये कुछ भी ना करे तब पर भी मौज काटेगा जीवन भर। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, ये भोसड़ी वाला स्वर शक्तिमान भी है, साला डेमी गॉड है बे ये। खैर शिन एकेडमी पहुंचता है एग्जाम के लिए और काउंटर से अपना एग्जाम नंबर कलेक्ट करके वहां से ग्राउंड पर जाने लगता है। शिन जब लिस्ट देखता है तो उसमें इसको टेल्सिया और सिल्क का नाम नहीं दिखता है, लेकिन शिन इन बकचोदियों पर ध्यान दिए बगैर एग्जाम में बैठ जाता है और लड़का 2 घंटे का एग्जाम आधे घंटे में निपटा देता है। ये देखकर एग्जामिनर भी सोचती कि कैसा आइंस्टीन है बे ये, हवा माफिक सवाल को उड़ा दिया इसने। इसके बाद इन सब की मैजिक एग्जाम की बारी आती है जिसमें टीचर इन सबका सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल यूज करने को बोलती है। सालो अगर सिन ने ऐसा कोई स्पेल यूज किया ना, तुम्हारी पूरी एकेडमी पास टेंस में आ जाएगी, है सिर्फ थी बन जाएगी। खैर एग्जाम की शुरुआत होती है और इन सब बच्चों का स्पेल देखकर शिन सोचता है, नहीं बे छोड़, मैं नहीं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा, वरना इनका अस्तित्व रो देगा। तो शिन अपना बहुत छोटा सा मैजिक यूज करता है, लेकिन लौंडा एग्जामिनेशन हॉल ही उड़ा देता है और ये देखकर एग्जामिनर माथा पकड़ लेता है कि ये कैसा दानव है बे। खैर अगला एग्जाम होता है स्वॉर्डमैनशिप का और एग्जाम लेने आते हैं ए रैंक एडवेंचरर और उसमें से एक क्लाउड भी था। तो होना क्या था, क्लाउड और शिन का पंचायत छिड़ जाती है और इन दोनों की तलवारबाजी देखकर लौंडों की गांड अरे मास्टर इन दोनों को रुकवा देता है, क्योंकि ऐसी तलवारबाजी देख के बच्चे लटका देंगे खुद को, साले सब डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। खैर इसी के साथ एंट्रेंस एग्जाम खत्म होता है और राजा शिन को बुलाता है क्योंकि इस साले ने एग्जामिनेशन हॉल उड़ा दिया था। लेकिन साथ में राजा शिन को बताता है कि तुमने जहाँ पर एग्जाम दिया था वो साउथ पार्ट था एकेडमी का, और साउथ पार्ट एकेडमी का कॉमनर्स के बच्चों के एग्जाम के लिए बना हुआ है और तुम चूतिए नोबल हो, तुम्हारा एग्जाम नॉर्थ एकेडमी में था। ये सुनकर शिन सोचता है, अरे ऐसा कैसे? खैर अगले सीन में सब रिजल्ट देखते हैं और शिन फर्स्ट आया था। इसके बाद शिन अपनी बहन से मिलता है जहां पर शिन की बहन बताती है कि शिन का स्पीच है, क्योंकि जो भी फर्स्ट आता है एकेडमी में वो स्पीच देता है। शिन सोचता है ई का बात हुई मर्दे। अगले सीन में एकेडमी का पहला दिन होता है जहां पर शिन सिल्क और टेल्सिया से मिलता है स्कूल यूनिफॉर्म में, और ये दो लड़कियां घायल हो जाती है शिन को यूनिफॉर्म में देख के, क्योंकि शिन मान लग रहा होता है। खैर शिन की स्पीच की बारी आती है क्योंकि टॉप स्कोरर को स्पीच देना होता है। तो शिन स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन उसी के बीच में राजा आ जाता है और राजा शिन के मजे लेने लगता है और इसको देखकर सब मजे लेने लगते हैं शिन के। इसके बाद एकेडमी के अंदर ऐसी ही बकचोदियां चल रही होती है जहां पर शिन को एक बंदे की आवाज आती है जो बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम सामने वाले दरवाजे से अंदर आ जाओ। शिन जब डोर खोलता है तब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस इंसान के पास जिस इंसान को शिन से बात करनी होती है, और वो इंसान था किंगडम का फर्स्ट किंग क्यूवा टेरा हरिसावा एसफोर्ड। तो पिछले एपिसोड में फर्स्ट किंग युवा ने शिन को उठा लिया था स्कूल से। युवा ने लौंडा उठा लिया ये बड़ी बात नहीं है, लड़के ने शिन जैसे नेता को उठा लिया ये बड़ी बात है। सोचो युवा किस लेवल पर होगा जो इसने शिन का अपहरण मजे मजे में कर लिया। वैसे जब शिन युवा का स्टेटस विंडो देखता है तो इसकी आत्मा शरीर में मौन हो जाती है, क्योंकि युवा गॉड ऑफ क्रिएशन था। सोच रहे हो, लौंडा भगवान है। खैर इसके बाद युवा शिन को बताता है कि उसने शिन को इसलिए समन किया है क्योंकि सुप्रीम गॉड ने शिन को ट्रेन करने को बोला है युवा को। ये सुनकर शिन का वाजिब सवाल रहता है कि मुझे तुम ताकतवर बनाना चाहते हो, लेकिन इस दुनिया में किसी का बसवट नहीं कि हमें छेड़ दे, तो फिर इतना ताकतवर बनाने का फायदा क्या? ये सुनकर युवा शिन से बोलता है क्या तुम मुझसे ये बिस्किट ले सकते हो, लेकिन शिन घंटा नहीं ले पाता बिस्किट उससे। ये साला गॉड है और शिन भगवान का क्या ही उखाड़ सकता है। लेकिन शिन को इतना तो पता लग जाता है कि अभी इसकी ताकत कहीं नहीं है इन सब गॉड्स के आगे। फिर युवा बताता है शिन को कि तुमको ताकतवर बनना है एरॉन से लड़ने के लिए, जिसने 300 साल पहले पूरी दुनिया को विवश किया था आपस में लड़कर मर मिटने के लिए, और एरॉन खुद एक गॉड है, इविल गॉड है। 300 साल पहले मैंने अपने दोस्तों के साथ एरॉन को सील किया था, लेकिन अब वो सील कमजोर होता दिख रहा है। तो शिन बोलता है भोसड़ी के वापस से सील कर दो ना उसको तुम। तब युवा बोलता है मैं अब गॉड बन चुका हूँ अपने दुनिया का, मैं तुम्हारे दुनिया में थोड़ी इंटरफेयर कर सकता हूँ। शिन बोलता है भोसड़ी के। इसके बाद युवा शिन को एक कंपास पकड़ाकर बोलता है वो देखो तुमको उधर पहुंचना है, और हाँ मेरी दुनिया का 1 साल तुम्हारे दुनिया के 1 दिन के बराबर है, तो तुम फिक्र मत करना कि तुम्हारे दुनिया में तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसके बाद क्या था, शिन घुस जाता है जंगल में मर्डर करने। सीन चेंज होता है शिन के घर पर जहाँ पर शिन से मिलने टेल्सिया और सिल्क आई होती है, क्योंकि शिन 1 दिन से गायब है। तो शिन की मेड बोलती है क्या शिन को किसी ने किडनैप कर लिया? ये सुनकर टेल्सिया का लेजिट रिएक्शन था कि शिन
शिन को कौन किडनैप करने की कोशिश करेगा, जो भी ऐसा करेगा उसकी जिंदगी पर शिन पुण्य में नाम लगा देगा। इसके बाद टेल्सिया और सिल्क बोलती है कि अब मैं इधर ही रहूंगी जब तक शिन नहीं आता है। अब सीन चेंज होता है जहां पर शिन को एक घायल वुल्फ मिलता है और शिन ने इस घायल वुल्फ को हील कर दिया था, जिसके बाद से ये वुल्फ शिन का पार्टनर बन जाता है और वुल्फ के साथ शिन ने 4 साल बिता दिए चोटी तक पहुंचने में। और जब शिन चोटी पर पहुंच जाता है तब उसको युवा बताता है कि ये वुल्फ एक होली बीस्ट है। इसके बाद क्या था, शिन वुल्फ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एक प्लस पॉइंट ये होता है कि शिन को जब भी जरूरत पड़ेगी वुल्फ की, शिन वुल्फ को समन कर सकता है, बाकी समय वुल्फ डिसअपीयर रहेगा। इसके बाद युवा शिन को इसके न्यू टीचर ड्रेन से मिलवाता है, जहां पर ड्रेन बताता है शिन को कि एरॉन युवा से भी ताकतवर है, तो तुमको युवा से भी ताकतवर बनना पड़ेगा। एक सेकेंड, युवा गॉड है और ये लौंडा शिन को युवा से भी ताकतवर बनाना चाह रहा है, मतलब शिन को सुप्रीम गॉड बनाना चाह रहा है। अरे भोसड़ी। क्या युवा बताता है शिन को कि इस दुनिया के पास 7 नहीं 8 गॉड्स थे और 8वां गॉड था एरॉन। एक मिनट, एरॉन गॉड था तो इस साले ने भगवान को पेला था। खैर युवा बताता है कि गॉड्स गॉड्स हैं, ताकत के सुल्तान, तो उनके पास कुछ करने को है नहीं, तो गॉड्स भी बोर होते हैं, इसीलिए एरॉन भी बोर हो रहा था। तो एरॉन ने मजे मजे के लिए लौंडे में लौंडे भिड़वा दिया, मौत का नाच नचवा दिया। खैर ये तो वो बात थी जो एरॉन ने किया, लेकिन सच में जो मैं तुम्हें बताना चाहता था वो है कि याद है मैंने बुक में लिखा था कि मैं समन हुआ था इस दुनिया में, लेकिन मैं सिर्फ अकेला नहीं था जिसको समन किया गया था इस दुनिया में एरॉन से लड़ने के लिए। मेरे साथ 2 और लोग भी समन हुए थे, तुम्हारे मॉम और डैड, लेकिन एरॉन के साथ युद्ध में तुम्हारे मॉम और डैड मारे गए थे। इसके बाद शिन की ट्रेनिंग शुरू होती है ट्रेन के साथ, जहां पर शिन एक मिथिकल बीस्ट से मिलता है जिसका नाम गिन होता है। खैर शिन 1 साल में ही ट्रेन को सरपास कर देता है और इसी के साथ 5 साल बीत चुके हैं और इसकी ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी है और अब शिन गॉड बन चुका है। तो शिन का उसके दुनिया में लौटने से पहले युवा शिन को उसी एज का कर देता है जिस एज में शिन आया था युवा के पास ट्रेनिंग के लिए। और शिन के साथ ड्रेन का पेट गिन भी चलने को बोलता है, तो शिन कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है गिन के साथ और लौट जाता है अपनी दुनिया में, जहां पर शिन को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में शिन राजा को तलवार और लेटर देता है जो कि जाने से पहले युवा ने शिन को दिया था। शिन राजा को ये भी बताता है कि फर्स्ट किंग ने अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड बना लिया है जहां वो रहता है एज अ गॉड बनकर, और शिन राजा को वो तलवार भी दिखाता है जो युवा ने दिया था और युवा खुद इस तलवार को इस्तेमाल किया करता था। शिन राजा को ये भी बताता है कि कैसे ही तो युवा ने ट्रेनिंग के नाम पर फिल्म बनाई थी इसकी। क्या लड़कों तुमको याद है ट्यूजिना के भाई ने शिन को जी रैंक से ए रैंक में प्रमोट किया था? तो ए रैंक में आने के बाद लोगों को ए रैंक का क्वेस्ट पूरा करना पड़ता है वरना उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, और यही बात शिन को ड्यूक याद दिलाता है कि भोसड़ी के नेता बनने के चक्कर में लाइसेंस मत उड़वा लेना अपना। तो शिन भागा भागा पहुंचता है ट्यूजिनो के भाई के पास जो कि शिन को क्वेस्ट देता है कुछ डाकुओं को पकड़ने का। साला शिन भगवान बन चुका है, गॉड, इससे नेताई करने से पहले भगवान 10 बार सोचेगा और तुम इससे डाकुओं को नपवा रहे हो। खैर शिन का तो मिशन है तो लौंडा पहुंच जाता है डाकुओं के पास, जहां पर इसको इसके 2 मास्टर मिली और नीना मिलते हैं और इसको परमा का बाप भी वहां पर मिलता है। शिन देखता है कि इन डाकुओं ने मिली को घायल कर दिया था, तो शिन मिली के पास आकर के उसको हील कर देता है। भाई ये डाकुओं ने लड़के की मास्टर छेड़ दी है, इनकी आत्मा शांत कर देगा शिन। खैर ये चूतिए अपने ही मौत को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिन इन सबको फरिया देता है। फिर मिली पूछती है शिन से कि तुम इधर क्या कर रहे हो, तो शिन बताता है कि वो इधर एक ए रैंक के मिशन पर आया है। ये सुनकर दोनों का ही माथा घूम जाता है कि 12 साल का लौंडा ए रैंकर बन गया और अभी भी हम सी रैंक पर अटके हैं। इसके बाद क्या लौंडा सारे ही डाकुओं को लेकर थमा देता है गिल्ड वालों को और शिन का क्वेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन मिली और नीना को फिर से वही लौंडे छेड़ने लग जाते हैं जिनकी शिन ने मां चोरी। इन लौंडों के शिन की प्रेजेंस से भी रूह कांप जाती है कि इतने में वहां पर क्लाउड भी आ जाता है अपनी मेहरारू किंडा के साथ, और तब हमें पता चलता है कि क्लाउड मिली का बड़ा भाई है। इसके बाद सारे ही आपस में बोतल लड़ाते हैं एक दूसरे के साइड के एक्सपीरियंस बताते हुए शिन के साथ कि शिन कितना ही बड़ा नेता है। इसके बाद क्या था, लौंडा पीते पीते ही बेहोश हो जाते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। अगले दिन शिन स्कूल जाता है और आज इन सब का मैजिक ट्रेनिंग है। टीचर ने शिन को पार्टिसिपेट ही करने से मना कर दिया, बोली तुम भोसड़ी के स्कूल ही उड़ा दोगे, रहने दो तुम।
भाई लौंडे के साथ बुरा तो हुआ भी। खैर ट्रेनिंग में फिर से हेल्प करवाने के लिए क्लाउड और उसके लफंडर लोग आए होते हैं, तो शिन के साथ ऐसा भेदभाव देख करके ये सब सोचते हैं कि लगता है हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा जिससे शिन का भौकाल चढ़ जाए स्कूल में। तो जब ये सब आते हैं क्लास में तब शिन का भौकाल बनाने के लिए ये सब सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि अपना अपना गिल्ड कार्ड अपने अपने सामने रख दो। सारे ही बच्चे रख देते हैं अपने सामने अपना अपना गिल्ड कार्ड और सारे ही बच्चे जी रैंकर के थे, बस अपना शिन ही अकेला ए रैंकर का नेता था। और क्लाउड का भी यही प्लान था कि अगर सबको पता लग गया कि शिन ए रैंकर है तो बवाल ही हो जाएगा, लेकिन शिन बोल देता है कि वो कार्ड ही भूल गया। क्या लौंडा है बे, इसको सच में कभी यूपी घुमाओ, लौंडा असली भौकाली देखेगा। खैर इसके बाद क्लाउड सबको तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा होता है जिसमें क्लाउड सारे ही बच्चों को लाइन से छाट रहा होता है। क्लाउड सोचता है कि शिन की जब बारी आएगी तो इसके स्किल से सब इम्प्रेस हो जाएंगे, लेकिन जब तक शिन की बारी आती है तब तक पीरियड ही ओवर हो जाता है। भाई कहते हैं ना सबसे बड़ा लौड़ा किस्मत का होता है, और अभी शिन के वही लगे हैं। खैर इतनी बकचोदी हो गई थी शिन के साथ कि लौंडा गुस्से में जंगल ही दहन कर दिया। अगले दिन राजा शिन को बुलाकर बताता है कि कल रात में बड़ा ही मारामारी हुआ है जंगल के अंदर, लगता है कोई इविल क्रिएचर अपीयर हुआ है जंगल में। तब शिन बताता है कि कल जंगल में वही था। ये सुनकर राजा का सटक जाता है, लौंडा जो तो कर ही आता है शिन को, भाई भयंकर भयंकर अपशब्द निकालता है अपने अंदर से। खैर सीन चेंज होता है जहां पर हमें पता चलता है कि आर्गोन जाग चुका है। तो पिछले एपिसोड में एरॉन की वापसी हो चुकी थी, लेकिन एरॉन पूरी तरह से रिवाइव अभी भी नहीं हो पाया है। लेकिन लौंडे ने रिवाइव होते ही बोल दिया कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट की मैया ना चोदी तो हमरो नाम एरॉन नहीं। अगले सीन में शिन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं समन मैजिक की। अरे लड़को याद है ना एपिसोड फर्स्ट में शिन ने दानव समन कर दिया था, और ये बात तो तब की थी जब शिन बच्चा था, अब तो ये भोसड़ी का डेमीगॉड बन चुका है। खैर सारे ही बच्चे समन मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं और सब में से तोता मैना कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है। लेकिन जब शिन की बारी आती है तो ये भोसड़ी का प्रिंस ऑफ डार्कनेस समन कर देता है। प्रिंस ऑफ डार्कनेस समन होने के बाद अलग ही भौकाल में रहता है। लौंडा बोलता है कि सालो तुम लोग मुझे समन कर रहे हो, जीने से मन भर चुका है क्या। ये भौकाल ही इसका तब तक चलता है जब तक इसने शिन का स्टेटस विंडो नहीं देखा होता है। स्टेटस विंडो देखने के बाद लौंडा गिर जाता है शिन के पैरों में। लौंडा जान की भीख मांग रहा होता है। हाँ सही भी है, अगर गॉड्स को छोड़ोगे तो जीवन ही संघर्ष में आ जाएगा। ये बोलता है मेरा नाम सेथ है और अगर आप बोलो तो अभी इन सब इंसानों की माँ चोद। सेथ ने अभी अभी पूरे ही ह्यूमन रेस को विलुप्त करने की धमकी दी है, तो सोचो अगर लौंडा इतनी बड़ी धमकी दे रहा तो कितना ही बड़ा नेता होगा ये। खैर इसके बाद शेन सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और सेथ गायब हो जाता है। अब ये बवाल राजा के पास पहुंच जाता है कि शिन ने प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन किया है, तो राजा बुला लेता है शिन को छेड़ने, बात करने। भाई लेकिन जब शिन बताता नहीं इन लोगों को कि इसने सेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, ये सुनकर उधर के सारे ही लौंडों की आत्मा रुक जाती है। लौंडे सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि अगर सेथ चाहे ना तो पलक झपकाता ही पूरे नेशन की मैया चो। खैर इसके बाद शेन सबको अपना स्टेटस विंडो दिखाता है जिसको देखकर सबका मत्था ही घूम जाता है। लौंडा भगवान है भाई। वैसे ऐसा स्टेटस विंडो देखकर राजा शेन को एक जिला का ही नेता बना देता है और बोलता है कि अगर तुमने ये संभाल लिया तो तुमको राज्य भी दे देंगे। 1 मिनट दे देंगे, भोसड़ी वालों, अगर ये मार करके भी लेने पर आया ना तुम्हारी नेशन, तब पर भी नहीं रोक पाओगे, पूरी नेशन लहरा देगा ये। और ये भोसड़ी का अकेला नेता कम था जो इस पे अब शक भी आ गया है, तुम्हारी पूरे किंगडम को सोलो कर देंगे ये साले। खैर अगले सीन में हमें पता चलता है कि आर्गन के वजह से पूरे जंगल के क्रिएचर्स ही बावले हो चुके हैं, लौंडे ही लौंडे उड़ा दे रहे हैं। फिर क्या था, शेन अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वुल्फ और किन को समन करता है और पहुंच जाता है मॉन्स्टर दबाने, और ये तीनों मिलकर सबको ही फाड़ देते हैं। इस साले के लिए इतना कम था कि इसने सेथ को भी समन कर लिया और सेथ ने अपने सर्वेंट को भी बुला लिया। अबे तुमको पता है इनमें से हर एक लौंडा खड़े ताक पे रखने की औकात रखता है पूरे नेशन को, और ये सब एक ही टीम में खेल रहे हैं। खैर इसके बाद शिन जंगल के सबसे ताकतवर जानवर को लहराकर गिल्ड में लेकर आता है, जिसको देखकर सबका ही दिमाग हिल जाता है क्योंकि सच में ये क्रिएचर्स ताकतवर है बे। लेकिन अब आर्गन अपनी औकात पर आ गया है, अपनी पूरी ही आर्मी के साथ लौंडा हल्ला बोल दिया है सिटी पर। फिर क्या था, शिन सेथ को लेकर के महल में कूद जाता है और अब एक तरफ खड़ा है गॉड्स चूजन वन और एक तरफ खड़ा है खुद भगवान। एपिसोड 12 की शुरुआत में तीनों ही बाहुबली मॉन्स्टर्स की आत्मा शांत कर रहे होते हैं। इसके बाद शेन आर्गन की मैयत उठाने चल देता है और सेथ और उसका सर्वेंट बाकी मॉन्स्टर को बजाने चल देते हैं। सीन चेंज होता है जहां पर क्लाउड और उसके साथी जंगल में घुसने वाले रहते हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स को जंगल में ही रोक दे और सिटी सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ सेथ अपने और साथी को भी मार में बुला लेता है और ये चार सेथ के आर्मी की सबसे बाहुबली कमांडर है, एक एक की ताकत दुनिया को शांत कर देने की है। इसके बाद क्या, डीमन आर्मी का सबसे बाहुबली
नेता एक साथ ही मैटर में कदम रख देते हैं और सारे ही मॉन्स्टर को रख के उठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिन की पंचायत आर्गन से हो जाती है, जहां पर पहली बार शिन को इसके औकात का बंदा मिला है। आर्गन बोलता है, अभी तो मेरा बस एक पार्ट ही रिवाइव हुआ है, लेकिन मेरा इतना पार्ट भी काफी है तुम्हारे जैसे लो लाइफ को मारने के लिए। दूसरी तरफ क्लाउड और उसके साथी पहुंचते तो है मॉन्स्टर को मारने, लेकिन ये वहां पर बिल्कुल साकुरा फील कर रहे थे। आई मीन यूजलेस। लौंडो की बुद्धि जवाब दे गई थी शिन के ऐसे बाहुबली दोस्त देख के। ये सब अकेले ही सारे मॉन्स्टर का बलात्कार कर रहे होते हैं और उसी में क्लाउड और उसकी पार्टी भी मार को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ शिन और एरोन में पूरी ही ताकत से मार चालू हो जाता है, लेकिन इस बार शिन की गूदी बजा दिया था एरोन ने। सही में अभी तक एरोन ही अकेला ऐसा नेता है जिसने शिन की औकात में बजाई है। शिन अपनी बुरी होती थे गिन और वुल को समन कर देता है और दोनों ही मारामारी चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ टुजिनो और उसकी आर्मी भी मार को ज्वाइन कर लेती है और यहाँ तो सब सही दिख रहा होता है, लेकिन आर्गन गिन और वुल्फ की मार जो भाई बहुत बुरी मार रहा होता है इन लोगों की। इतने में शिन का पारा चढ़ जाता है और लौंडा अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करता है और ये साला फ्लो में इतनी एनर्जी रिलीज करता है एरोन छोड़ो धरती निकाल देता है ये। एरोन के मरते ही सारे जानवर कंट्रोल में आ जाते हैं और वापस जंगल में लौट जाते हैं और इसी के साथ सब खत्म हो जाता है। और ये चूतिया राजा अभी भी चिल्ला रहा होता है शिन पर कि तुमने इतना पावरफुल मैजिक क्यों यूज किया। भोसड़ी के अगर नहीं यूज किया होता तो तुम्हारी मैया। खैर छोड़ो। राजा शिन के सर्विस पर शिन को जिला का नेता ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है। अगले सीन में शिन अपने जिला में जाता है और सारे ही मादर जो हरामी लोगों की गूदी बजा देता है, जिसके बाद अपना मस्त शहर में नेताई कर रहा होता है। अगले सीन में शिन अपने दोनों ही मेहरारू के साथ मजे ले रहा होता है, लेकिन वहां पर सेथ आ जाता है रोते हुए, काहे कि इसकी मेहरारू मार रही होती है इसको। साला तुम कितने भी बड़े नेता हो जाओ, बीवी के सामने रहने आटू झाटू ही वाले हो। खैर सेथ की बीवी सेथ को मारते मारते शिन को धमकाते हुए जा रही होती है कि अगर तुमने इन दोनों बंदियों को धोखा दिया तो तुमको बहुत मारूंगी। हाँ क्यों नहीं, बेंचो तुम्हारा भतार सलाम ठोकता है शिन को, तुम मारोगी। ओ हाँ अब तो पीछे तुम हाँ बैंड के लव। खैर इसी के साथ एपिसोड 12 खत्म होता है और ये एनिमे भी खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये एनिमे पसंद आया होगा, आई मीन एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वैसे तुम्हारा भाई 12 दिन से रेलेवेंट है, सरकार ने इतिहास रच दिया बे। खैर मैंने सोचा है कि अब ना जितना भी पीछे का एनिमे है जिसको मैं अधूरा एक्सप्लेन किया उसको कंप्लीट करूंगा, फिर कोई अदर एनिमे पर जाऊंगा। बाकी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।